जो ज्योति जी ने अपने तरफ से उन्होंने पहल की, शुरुआत की रिश्ते को बचाने के लिए। हाँ, नहीं, ज्योति जी मेरे इंटरव्यू एक भी नहीं छोड़ती हैं। जब से जानी है कि नहीं सही बोलते हैं तो एक भी इंटरव्यू नहीं छोड़ती हैं। और जब देखते गई तो पहली बार देशवा न्यूज को रो के बोली, रो के बोलना इसका मतलब है कि कंप्रोमाइज का मन बना ली। आप पहले नहीं रो के बोलती थी, इसलिए हमको काउंटर करना पड़ा, बच्ची को समझाना पड़ा, इसलिए समझाना पड़ा कि हमको ज्योति जी पवन जी को एक करना था। और इसके चलते उसमें सफल हो गए और हम नहीं सफल हुए, मतलब कि सच्चाई सफल हुआ। दूसरी बात, हमको एक अभिनेत्री का नाम भी लेना गुरेज नहीं हुआ था, पूरा नाम लिए, अब नाम नहीं लेंगे, इसलिए मेरा काम हो गया। अब दूसरी बात क्या है, जब सुलह हो गया, आपको भी मतलब ये लगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो आपसी मतभेद चल रहा है उसके लिए अक्षरा सिंह ही जिम्मेदार हैं? वो हम पहले बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा काम ही हो गया, अब क्यों उनको अथी करे। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र वधू को थोड़ा ज्ञान हो जाना चाहिए। पर्सनल अटैक आप किसी पर नहीं कर सकते हैं, ना करें। और आप चुनाव में वोट मांगिए, अपने ससुर जी को जिताइए, क्या दिक्कत है। पर्सनल पवन सिंह के लिए मांगते हुए वो मुद्दा नहीं उठा सकते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी खुद वोट मांग रही हैं और सोल्व हम लोग कर चुके हैं, हम लोग एक हो चुके हैं ज्योति जी से, पवन जी एक हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जब से उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से पवन सिंह काफी चर्चा में बने हुए हम सभी जानते हैं। हालांकि जो पवन सिंह का निजी जिंदगी था, उनकी पत्नी ज्योति सिंह, चुनाव से पहले उन्होंने भी कई तरह के पवन सिंह पर आरोप लगाए, लेकिन अब वही उनकी पत्नी के बीच और पवन सिंह के बीच सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। खुद उनकी पत्नी पवन सिंह के लिए चुनावी प्रचार लगातार करते नजर आ रही हैं। हालांकि पवन सिंह की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम राजनीतिक दलों ने कोशिश की पवन सिंह को चुनावी मैदान में बैठाने की, लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह चुनावी मैदान में डटे रहे। और इन तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुमार संतोष मौजूद हैं, जो कि एक म्यूजिक राइटर और कंपोजर भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पवन सिंह को लेकर, जैसे कि अभी बीजेपी ने बीते दिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पवन सिंह को इसका फर्क पड़ने वाला है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बिना पार्टी से इस्तीफा दिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था? मेरे समझ से मुश्किल तो नहीं आना चाहिए, इसलिए कि देखिए, कोई भी आदमी अपना चॉइस से अपना घर में ही चुनाव लड़ना चाहता है, और उनको दे दिया गया आसनसोल, धनबाद। तो भाई धनबाद आप अमिताभ बच्चन जी को भी दीजिएगा तो मुश्किल है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ टीएमसी का गढ़ है। और उन्होंने स्टार्टिंग से इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने राजनीतिक का जो सफर है वो गृह क्षेत्र से शुरू करना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी का वहाँ गढ़ है, तो इस ख्याल से आप किन्हीं को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, अमिताभ बच्चन जी को भी दीजिएगा, मुश्किल है। बिल्कुल। तो आप एक आदमी को बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा? तो वो अपना फिर चाहत, पहले तो खुश हो गए थे वो, लेकिन हम खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका सारा ग्रुप के लोग खुश हो गए, जिम में थे, लेकिन हम खुश। जाहिर की वीडियो भी उन्होंने अपलोड किया था, लेकिन महज 48 घंटे के बाद उन्होंने टिकट वापस कर दिया। हाँ, तो हम इसलिए खुश नहीं हुए। उस दिन भी कोई पत्रकार बंधु आ गए थे जी। तो हम बोले कि वो पूछ लिए पत्रकार साहब कि आप खुश हैं, आपको तो मिल गया पवन जी का टिकट। तो हम बोले कि हम खुश नहीं हैं, इसलिए कि हमको अपने बिहार में लड़ना है, उत्तर प्रदेश में अपना एरिया में लड़ना है, जहाँ कि हम लोग सेफ महसूस करें, और वहाँ दे दिया गया। और वहाँ देने का भी वजह देखिए, अपने इंडस्ट्री के जो लोग 3 लोग थे, वो भी हमने बताया, वो भी इंटरव्यू वायरल चला गया कि तीनों लोग का ही इसमें ये था। अपने तो गंगा आप नहा लिए, तीनों का तीनों गंगा नहाए। अब जब पवन जी का बारी आया तो जाइए उस तालाब में नहा लीजिए। क्यों भाई, क्यों? इनको भी ऐसा स्थान दीजिए, या बीजेपी वाले देते, तो नहीं देने के वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कोशिश की गई काफी बैठाने का, लेकिन वो भी उन्होंने डटे रहे। वो हमेशा वो कह रहे कि मैंने बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। अच्छा,
हाँ, ऐसे में ना ये सवाल ये है कि जैसे कल उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है, और 25 मई को जहाँ छठे चरण का चुनाव है और उसी दिन काराकाट में प्रधानमंत्री मोदी का जनसभा है, तो इसका असर कितना पड़ेगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से जनता का उनको प्यार मिल रहा है पवन सिंह को, वो देख के तो वाकई लग रहा है कि नहीं, जनता ने उन्हें अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। हालांकि जब पीएम मोदी का इसी बीच अब जनसभा है, तो इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे? देखिए, हम लोग राजनीति में ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। हम लोग का म्यूजिक का काम है, म्यूजिक बनाना, नया म्यूजिक बनाना, रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग करना, सिंगर को गवाना, शूटिंग करना, शूट करना जी। तो इसलिए कि हमारे इंडस्ट्री का है, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे ना भाई कि हमारे ही सिंगर जो इंडस्ट्री के हैं धरोहर हैं, धरोहर है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे ही सिंगर का विजय हासिल हो। यानी कि पीएम मोदी के बिहार दौरे से, काराकाट दौरे से पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, फर्क हम ये नहीं कह सकते हैं कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं, जनता को ये बताना हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग तो यहीं से बता देते हैं, हम तो चुनाव प्रचार में भी नहीं गए, चूँकि हम ससुराल नहीं जाते हैं तो वहाँ हम नहीं जाते हैं। हम यहीं से, पवन जी जानते हैं हमारे बारे में कि वो वहीं से स्टूडियो से ही हमको अच्छे अच्छे बात बोल करके, चूँकि हम ज्योति जी का भी मैटर में यहीं से ज्योति जी को ज्ञान दिए, और ज्योति जी कहते चली गई कि हमको तो उनका कान का कच्चा है, हम कैसे बात करें, मेरा भी तो कोई इमेज है, मेरा भी तो कोई इमेज है। मैंने मतलब कि पवन और ज्योति के एक करने में आपका भी योगदान सबसे अहम रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से उनकी पत्नी ने उन पर आरोप लगाया, हालांकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया और वो लगातार चुनाव प्रचार भी करते नजर आ रही है पवन सिंह के लिए। मतलब इससे हम इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई पुत्र वधू है, ठीक है, तो कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो इनका पुत्र वधू जी का इनका अपना ख्वाहिश है कि मेरे ससुर साहब जीत जाएं। बिल्कुल। तो भाई आप ससुर जी को जिताइए ना। आप पवन जी को गलत काउंटर कर रहे हैं, पर्सनल अटैक किए हैं। मैंने उसके चलते मैंने बताया कि ज्योति जी को मैं मिला चुका हूं पवन जी से। ज्योति जी मिलना नहीं चाह रही थी, बच्ची थी, थोड़ा सा नादानी था। हाँ, उस तरीके का वो बयान और ये भी हमने बताया कि इसमें किनका किनका हाथ है। हम तो डायरेक्ट बात करते हैं ना, हम तो कुछ छुपाते नहीं हैं, क्योंकि जब हम बैठ देते हैं तो सच्चाई मुंह से निकल जाता है, हमको छुपाते नहीं है। इसमें ज्योति जी का माता पिता का गलती था, वो तो बच्ची है, तो 22 साल 25 साल का उम्र थोड़ा सा अथी रहता है, 30 साल का, समझे ना। एक अभिनेत्री का हाथ था, तो ये सब मैंने बता दिया। अब ज्योति जी कह रही है मैं क्यों मिलूंगा, मैं क्यों बात करूंगा, मेरा भी तो कुछ इमेज है, मेरा भी तो कुछ इमेज है। हम कहें बाबू इमेज की बात नहीं है, हम दूसरे मीडिया को बोले कि आप उनको फ़ोन करते जाइए, पति नाराज़ है। देखिए केस क्या था कि पति नाराज़ है, आप घर छोड़ करके चली गई और उसके बाद वहाँ जा करके अगड़म बगड़म फाइल वगैरह क्या क्या कर दी। ज्योति सिंह को बबीता मिश्रा का साथ मिल रहा था, नहीं, साथ बबीता मिश्रा उनका नाम काफी सुर्खियों में रहा था। बबीता मिश्रा इंटरिम नहीं आई थी। अच्छा। बबीता मिश्रा कब इंटरिम आई थी, वो मिलना नहीं चाह रही थी ज्योति जी। उसके बाद जब हम इंटरव्यू देते गए इधर से, फिर कह दी, हमको काउंटर कर दी ज्योति जी कि आप कह रहे शंकर भगवान कैसे बस गए पार्वती जी। अरे भाई, तब हम फिर ज्योति जी को बोले, समझाए, काउंटर किए कि पार्वती जी बस गई शंकर भगवान के साथ, और उस पर हमको काउंटर कर दी कि आपकी बेटी और रहते तो क्या आप क्या करते। फिर हमने काउंटर किया कि मेरी बेटी रहती तो हम बसा के छोड़ते, क्योंकि बसाने का देखो बाबू एक ही फार्मूला है कि बेटी बहन का शादी कर दिए हैं, उनको वहाँ रहने दीजिए और हाल समाचार ले सकते हैं माता पिता, इंटरफेयर नहीं। वो घर बच्ची का उनका वहाँ हो गया, उनके घर में इंटरफेयर कभी नहीं करना चाहिए माता पिता को, और इंटरफेयर करके अपने फायदे के लिए बेटी को इस्तेमाल करना। हाँ, और दामाद का बिजनेस को हैंडल करना, ये मामला था, ये बीमारी था। मतलब जो विवाद था वो पति पत्नी के बीच, मतलब तीसरे लोगों की वजह से जो दूरियां थी वो ज्यादा थी। हाँ, यही हुआ था। तो क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है ना, लोगों का ये कहना है कि राजनीति में आने की वजह से पवन सिंह ने सब कुछ ठीक किया है, क्योंकि उनको अपना छवि खराब नहीं, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी पति अगर पत्नी 4 बार 10 बार फोन करेगी, और पहली बार देशवार न्यूज को रो के बोली है, पहले नहीं रोती थी ज्योति जी, पहले तो कहती थी हम कैसे बात करें, इसलिए भी हमको काउंटर करना पड़ा ज्योति जी को। उनका कहना था हम नहीं बात करेंगे, मेरा भी तो कोई पर्सनालिटी, मेरा भी तो कोई इज्जत है, ऐसे करके मीडिया बोल रही थी। हम कह रहे थे नहीं,
थोड़ा सा झुक जाइए, आपसे नादानी हुआ है। कहा कि हम मालूम था कि पवन जी झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। देखिए हम इंडस्ट्री का है तो हम लोग को मालूम है ना कि कौन व्यक्ति कैसे स्वभाव का है। यानी तो, कि जो ज्योति जी ने अपने तरफ से उन्होंने पहल की, शुरुआत की रिश्ते को बचाने के लिए। हाँ नहीं, ज्योति जी मेरे इंटरव्यू एक भी नहीं छोड़ती हैं। जब से जानी है कि नहीं सही बोलते हैं तो एक भी इंटरव्यू नहीं छोड़ती हैं। और जब देखते गई तो पहली बार देशवा न्यूज़ को रो को बोली। रो के बोलना इसका मतलब है कि कंप्रोमाइज का मन बना ली। आप पहले नहीं रो के बोलती थी, इसलिए हमको काउंटर करना पड़ा, बच्ची को समझाना पड़ा, इसलिए समझाना पड़ा कि हमको ज्योति जी पवन जी को एक करना था। इसके चलते उसमें सफल हो गए और हम नहीं सफल हुए, मतलब कि सच्चाई सफल हुआ। दूसरी बात, हमको एक अभिनेत्री का नाम भी लेना गुरेज नहीं हुआ था, पूरा नाम लिए, अब नाम नहीं लेंगे, इसलिए मेरा काम हो गया। अब दूसरी बात क्या है, जब सुलह हो गया, आपको भी मतलब ये लगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो आपसी मतभेद चल रहा है उसके लिए अक्षरा सिंह ही जिम्मेदार हैं? वो हम पहले बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा काम ही हो गया, अब क्यों उनको अथी करें। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र वधू को थोड़ा ज्ञान हो जाना चाहिए। पर्सनल अटैक आप किसी पर नहीं कर सकते हैं, ना करें। और आप चुनाव में वोट मांगिए, अपने ससुर जी को जिताइए, क्या दिक्कत है। पर्सनल वो मुद्दा नहीं उठा सकते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी खुद वोट मांग रही हैं और सोल्व हम लोग कर चुके हैं, हम लोग एक हो चुके हैं ज्योति जी से, पवन जी एक हो चुके हैं, उस मुद्दा को नहीं उठाया। अच्छा, बीजेपी ने जो पवन सिंह को पार्टी से निकाला है तो जो महागठबंधन के लोग हैं, तेजस्वी यादव का ही मैं जैसा जिक्र करती हूँ, तो उन लोग का ये कहना है कि ये बीजेपी की चाल है और ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं, पवन सिंह जीत रहे हैं और आगे जाकर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। क्या आपको भी ये लगता है? देखिए आगे का भविष्य हम लोग ये चीज हम नहीं जानते हैं। मतलब क्या लगता है आगे जाके अगर बीजेपी ऑफर करती है पवन सिंह को वापस पार्टी में शामिल होने के लिए तो पवन सिंह एक्सेप्ट करते हैं? मोटा मोटी बता देते हैं कि वो है भोला भाला टाइप का आदमी, मतलब उनके पेट में बात नहीं पचता है, जो मतलब हुआ वो निकाल दिया गया, उसको वो रख निकाल देता है। हाँ, मतलब एक कोई मीडिया पूछ लिए थे कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, तो भोला भाला टाइप का बताए ना, तो कह दिए कि अरे भाई आप संगीत का मैटर पूछिए ना, सिंगिंग का। तो पवन जी तो चुनाव में लड़ने के लिए उतर चुके थे, तब पूछा गया मीडिया, तो बताइए कि भोला भाला आदमी है, उनको कि ने क्या बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी काराकाट की जनता पवन सिंह को प्यार दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, उन पर भरोसा जता रही है, पवन सिंह भी यह दावा कर रहे हैं कि काराकाट की जनता ने उन्हें बेटा मान लिया है, अपना स्वीकार कर लिया है एज नेता के तौर पर, तो क्या लगता है चुनाव में भी इसका असर होगा? 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो पवन सिंह के पक्ष में आएंगे, क्योंकि अभी जो जनता का प्यार मिल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि पवन सिंह के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बन चुका है। देखिए बेटा मानने का कारण है जो लड़का अपनी माँ का चरण स्पर्श करता हो शुरू से, और माँ ही का न भक्त था तो ज्योति जी में अनबन हुआ। अगर वो लड़का माँ का भक्त नहीं रहता तो ज्योति जी में अनबन नहीं होता। ज्योति जी जैसे कहती पवन जी वैसे सुनते, लड़का सुनता। तो ये रीजन था कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में माँ आई या फिर माँ नहीं आई, पवन सिंह उनका बात नहीं सुनते। माँ नहीं, वो भी मैटर है। हम मेरा कहना आप गलत मत नहीं मैं चीजों को समझना चाहती हूँ कि हम बता देते हैं। माँ का भक्त है, इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जीता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर माँ का भक्त लड़का नहीं रहता तो ज्योति जी जैसे कर रहे थे और वैसे लड़का सुनता तो विवाद नहीं होता। ज्योति जी कोई भी लड़की अगर कह देगा लड़का को कि चलो मेरे घर को पूजा करो, वो करेगा, तो विवाद ही नहीं होगा। तो लड़का जानता था कि माँ मेरी जन्म दी है, माँ को हम नहीं छोड़ सकते। निर्दलीय जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तब भी उन्होंने ये चीज का जिक्र किया था कि माँ के आदेश से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे वही तो कह रहे हैं, जो लड़का माँ का भक्त है, बिल्कुल पत्नी सोचे कि पत्नी तो समझ जाएगी, आज नहीं समझे कल समझेंगे, लेकिन माँ एक बार चली जाएगी दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए माँ का भक्त है। वाकई में कहने की नहीं, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव हो रहा है तो माँ का भक्त है, नहीं, शुरू से। अब जो लड़का बंदा माँ का भक्त है जी, और देखिए और उसके बाद पत्नी भी ज्वाइन हो गया है, उस समझ जाइए कितना बड़ा दिमागी है, भोला है, भोला भाला है। बट उन्होंने चीजों को बैलेंस करने में थोड़ा सा मेरा भूमिका है, लेकिन बैलेंस हो गया। बैलेंस इसलिए हुआ, पवन जी अगर करते ना बैलेंस नहीं होता। देखिए जब पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाता है ना, तो पति कतनो चाहेगा तो नहीं संभल सकता है। पत्नी लड़की
कतनो संभाल सकेगी, नहीं संभलेगा। और लड़की के पक्ष की ओर नहीं कोई चाहेगा कि दोनों दंपति जीवन को सुधार दे, और लड़का का फैमिली कभी नहीं चाहेगा कि दोनों दंपति जीवन को सुधार दे, सब मजा लेगा। लेकिन मैंने पहले माजरा को देखा, केस क्या है, उस केस को मीडिया तो हमारे यहाँ चीजों को समझा और समझ के मीडिया लोग तो आते हैं, पत्रकार बंधु आते थे तो हमसे पूछ लेते थे, बोलते सब वायरल गया। ज्योति जी सुनी, ज्ञान हुआ, पहली बार देशवाणी उसको जो बताया और सुलह हो गया। आज मैंने एक इन्हीं को नहीं मैंने मिलाया, मैंने दंपति जीवन को पहले भी कितना लोगों को मिलाया, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, एक मैं और जोड़ देता हूँ, एक मैं इधर मेरे परिवार का ही घटना है, उनको भी मैंने जोड़ दिया। कहा कि पति नाराज हो गया, खिसिया गया, दोनों मनबन हो गया, तलाक उलाक का बात मैसेज पर करने लगा, तो लड़की बच्ची हमको कॉल कर दी तो हम उनको समझाएं, थोड़ा सा खिसियाएं भी, डांटे भी कि पति होता है पति। और उसका एक चीज़ हम लाइन बोले कि अभी भी तुरंत पति को थोड़ा सा मनाइए, बार बार कॉल करिए, थोड़ा सा पति मान जाएगा, पति ही आपका है, सब कुछ है, पति मान जाएगा तो उनका माता पिता मान जाएगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है 4 तारीख को जो परिणाम आएगा चुनाव का, किसके पक्ष में जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह या फिर महागठबंधन? जाहिर सी बात। अच्छा, इतना इंटरव्यू करने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपने ये कंफर्म कर लिया है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से जीत रहे हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, इतना जो उनकी जीत पक्की है। हाँ, इतना जो बात किए हमसे, तो इतना सारांश यही निकलता है कि वो सच्चे व्यक्ति उनकी हैं। जीत पक्की है, लेकिन थोड़े ही मार्जिन से होगा, ये नहीं कि क्या, देखिए वहाँ वोट कट रहा है, मुस्लिम को काट रहा है, कुशवाहा जाति का 2.25 लाख वोट है, वगैरह वगैरह, यादव का भी वोट है, लेकिन जीत तो पक्की है। खेसारी लाल यादव की जी का पिताजी भी गए हैं, जीत पक्की है, लेकिन मार्जिन थोड़ा का रहेगा। हाँ, जीत पक्की है। तो जैसा कि आपने सुना, पवन सिंह को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 25 मई को एक तरफ छठे चरण का चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी का काराकाट में जनसभा है। लेकिन जो जनता है, जो लोग हैं, उनका यह दावा है कि पवन सिंह की मुश्किलें नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो 4 तारीख को जो चुनाव का नतीजा आने वाला है वो पवन सिंह के पक्ष में आ रहा है। और जैसे कि आपने कुमार संतोष को सुना, इन्होंने पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर भी कहा कि उनका जो जीवन में आपसी जो मतभेद आ रहा था, जो दूरियां आई थी, कहीं ना कहीं इनका भी योगदान अहम रहा है दोनों को मिलाने में। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।